Hi dear friends, I'm Ganesh Kumar, your science teacher. Today I'm going to explain about the combination of resistance. Clear? अब कहता है कि सबसे पहले जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम टू और मोर रेजिस्टर्स को, रेजिस्टर क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट को रेजिस्टेंस ऑफर करने वाले जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उसी को हम रेजिस्टर कह देते हैं। उसी को क्या कह लेते हैं? रेजिस्टर कह लेते हैं। ठीक है, तो आखिर उन रेजिस्टरों को जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए हम कम्बिनेट करते हैं, तो उनका कम्बिनेशन मेथड क्या होता है, किस वे में उसे सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो भी यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग देखे हैं, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को जो रजिस्टर कर ले जिससे रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, तो उसे जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम कम्बिनेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम किन वे का यूज करते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं। तो जनरली यहाँ पे उसे कनेक्ट करने के लिए, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, उसे कम्बिनेट करने के लिए उसका दो कम्बिनेशन मेथड होता है, यानी कि देयर आर मेनली टू कम्बिनेशन मेथड टू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कम्बिनेट करने के लिए, उसे कनेक्ट करने के लिए कितने मेथड को मेनली अपना हम लोग अप्लाई करते हैं? दो मेथड को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड हो जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड मेथड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट मेथड इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड मेथड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिला हुआ, यानी कि इन दोनों का जो मिक्स फॉर्म आता है, उसे हम लोग एक और कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कह देते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कह देते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कह देते हैं। लेकिन मेनली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो यहाँ मेन रूप से निकल कर आता है, जिसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अप्लाई करते हैं, वो मेनली दो ही मेथड्स के लिए किया जाता है। एक किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कहीं कहीं अगर रेजिस्टेंस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कॉम्बिनेट किया हुआ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स है, दोनों मिला हुआ है, तो वहाँ पे हम दोनों को सेपरेटली अलग अलग वहाँ पे एक्सप्रेशन के थ्रू वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से समझना जरूरी है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों को पहले समझें। उसके बाद इसका जो भी एक्सप्रेशन होता है, उन सब सारे एक्सप्रेशन को हम लोग समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे हम थ्री रेजिस्टर्स को क्या किया है? अप्लाइड किया है। यहाँ मान लीजिए कि पॉइंट ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रजिस्टर यहाँ पे अप्लाई किया गया है? तो यहाँ से एक हो गया हमारा R1, वन हमारा R2 और थर्ड हमारा क्या हो गया? R2। कह कि यहाँ पे हम थ्री रेजिस्टेंस को क्या किया है? यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट करने पे और उसी थ्री को हम क्या किया है? एक और मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या किए हैं? कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट करने में यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं या आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों अलग स्पेसिफिक मेथड के द्वारा यहाँ पे एक दूसरे को अलग अलग वे में यहाँ पे कम्बिनेट किया गया है। तो इसे कब हम पैरेलल कहेंगे और कब हम इसे सीरीज कहेंगे, या कब सीरीज कहेंगे और कब पैरेलल कहेंगे, इन्हीं चीजों को यहाँ पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज अगर देखते हैं कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कहते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे हम लोग को डिफाइन में बताना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच सेकेंड इंड। देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है? ये R1 हमारा है। देखिए, यहाँ पे समझना है इसको सही ढंग से। ठीक है, R1 हमारा हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट इंड और ये इसका क्या हो गया? सेकेंड इंड। ठीक है, तो सेकेंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच the second end of each resistor is connected with the first end of next resistance. Is connected with the first end of next resistance. अब इसका क्या होगा? ये सेकेंड इंड होगा। अब यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस हम लेते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं R2 लेते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट इंड हो जाता है ये वाला फर्स्ट, और ये आपका क्या हो जाता है? सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से ये सेकेंड इंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट इंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर।
फर्स्ट इंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर। फिर इसका सेकेंड इंड अगर यहाँ से किया गया तो यहाँ से हम R1 लिए तो इसका ये क्या हो जाता है, ये इसका हो जाता है फर्स्ट, हो जाता है फर्स्ट इंड, और इसका हो जाता है सेकेंड इंड। तो सेकेंड इंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट इंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर या नेक्स्ट कॉम्बिनेट रजिस्टर्स एंड दैट ऑन सो गो ऑन। और यही आगे तक क्या रहता है कि चलता रहता है। इसी तरह का हम नियम अगर आगे तक फॉलो करते रहते हैं, यही मेथड अगर आगे तक फॉलो करते रहते हैं, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन कह देते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन कह देते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हैं। और वही बात करें अगर पैरेलल की, तो पैरेलल कब कहेंगे, तो पैरेलल्स में क्या होगा कि जैसे यहाँ से अब हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस रजिस्टर 1 हो गया, ये रजिस्टर 2 हो गया और ये रजिस्टर 3 हो गया, जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट इंड है, मतलब एक साथ एक इंड को, फर्स्ट इंड को एक साथ एंड लास्ट इंड को, पॉइंट्स को एक साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब एक पॉइंट्स को एक साथ और दूसरे पॉइंट्स को दूसरे साथ अगर कनेक्ट किया जाता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, पैरेलल ग्रुप कॉम्बिनेशन कह देते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देते हैं। इसमें सीरीज में और पैरेलल में दो ही अंतर है। सीरीज में क्या है कि सीरीज में जो प्रत्येक का जो सेकेंड इंड है नेक्स्ट के फर्स्ट इंड से कनेक्ट किया जाता है, प्रत्येक का सेकेंड इंड उसके नेक्स्ट आने वाले रजिस्टर्स के फर्स्ट इंड से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन। और पैरेलल्स में क्या होता है कि फर्स्ट को यानी कि एक पॉइंट्स को एक साथ और दूसरे पॉइंट को दूसरे साथ अगर जो कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पैरेलल ग्रुप कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। कौन सा ग्रुप कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, पैरेलल ग्रुप। यानी कि यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से समझना है कि सीरीज और पैरेलल्स में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आखिर देखा जाए कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल्स में जो मेनली जो डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस क्या होते हैं यहाँ से, तो इन सब सारी चीजों को हमें समझना है कि क्या डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से फर्स्ट में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें, चलिए इधर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, और ये दूसरे साइड हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो सीरीज में फर्स्ट डिफरेंस होता है कि प्रत्येक का जो सेकेंड इंड होता है, प्रत्येक का जो सेकेंड इंड होता है वो नेक्स्ट वाले के फर्स्ट इंड से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। प्रत्येक का सेकेंड इंड उसके नेक्स्ट आने वाले से फर्स्ट इंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। और पैरेलल्स में क्या होता है कि नहीं, अगर जो फर्स्ट इंड है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि इसका एक पॉइंट से एक पॉइंट्स को एक साथ, और दूसरे प्रत्येक का जो सेकेंड पॉइंट है या लास्ट इंड है वो लास्ट इंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा कहला गया पैरेलल, ये हमारा कहला गया पैरेलल, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा हुआ। दूसरा चीज क्या होता है कि सीरीज में और पैरेलल्स में सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या है कि अगर कहीं भी हम सीरीज ग्रुप और पैरेलल ग्रुप को लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, R1, R2 और R3, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस जाएगा, और दूसरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में क्या डिफरेंस जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जब अगर कोई भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज ग्रुप में कम्बिनेट करते हैं, तो प्रत्येक में यहाँ पे जो करंट रह जाता है, वो करंट जो होगा वो करंट हमेशा सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि सब में यहाँ से क्या होगा कि आई करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाएगा, यहाँ से वैरी कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखे यहाँ का V1 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखे
तो V2 हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि करंट जो होगा वो करंट सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें अलग अलग हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग हो जाएगा। यानी कि सीरीज में देखा जाए तो सीरीज में यहाँ से करंट जो हो गया वो करंट क्या रहेगा, करंट रहेगा सेम, और पीडी जो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, ये कर जाएगा डिफरेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन वही अगर जो हम पैरेलल ग्रुप कॉम्बिनेशन कर दें तो पैरेलल ग्रुप कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 ही रजिस्टर नहीं, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो इसमें जो I करंट आ रहा है, देखिए यहाँ से, तो I करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से सेम होगा सारे के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, V होगा। यानी कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सब में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन करंट में क्या हो जाएगा कि करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ 3 पथ हो जा रहा है। देखिए, मोर देन 1 पथ हो जा रहा है। तो यहाँ इस पथ में करंट I1 हो जाएगा, इस पथ में करंट I2 हो जाएगा, और इस पथ में करंट I3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से टोटल जो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, या जहां तक रह गया और। ठीक है, यानी कि यहाँ से पैरेलल में जो है वो पैरेलल में करंट जो होगा वो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, माने करंट वैरी कर जाएगा, करंट अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा में क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। सारे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। लेकिन करंट जो होंगे वो करंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से बातें समझ में आ रहा था कि अगर जो हम सीरीज में देख रहे थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जा रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से देख रहे थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो करंट अलग अलग हो जाएगा, यानी करंट डिफरेंट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सारा रजिस्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मेन रूप से 3-4 क्या है, डिफरेंसेज है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से एक और डिफरेंसेज निकल कर आता है कि हम बात कर देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको समझ लेना है, उसके बाद सारा चीज का हम जो भी मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका सारा कुछ हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इन सब बातों को जो मेन बातें हैं इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब बात है कि यहाँ से इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी यहाँ से 2 चीजें निकल कर आया था, एक आया था सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या आया था यहाँ से निकल कर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक आ गया था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आ गया था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या हो रहा था कि यहाँ से देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को नेक्स्ट के प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को उसके आने वाले नेक्स्ट के हम लास्ट एंड से क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर दे रहे थे। और पैरेलल्स में क्या हो रहा था कि सबके एक एंड को एक साथ और लास्ट एंड को, माने फर्स्ट एंड को एक साथ और लास्ट एंड को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे थे। तो ये हमारा क्या हो जा रहा था, पैरेलल हो जा रहा था। तो अब कहता है कि सर्किट में ये जो जितने भी सारे रेजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जो अलग अलग रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, तो इसके सेम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देते हैं। मतलब कि अब यहाँ से R1, R2 और R3 मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट को। ठीक है,
तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे। यहाँ पे पैरेलल में जो R1 R2 और R3 है ये कितने रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगे, तो ये जितने रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे इनको हम क्या कर देंगे, इन्हीं का जो सेम वैल्यू आएगा, इसका जो इक्वल वैल्यू आएगा, उसी इक्वल वैल्यू को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो इसका एक्सप्रेशन होता है फाइंड करने का, तो ये सीरीज के लिए जो हो जाता है, उस सीरीज के लिए क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है जितना भी रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरह से करके जितना भी है Rn तक। और पैरेलल्स के लिए जो हो जाता है एक्सप्रेशन, इसको मैं अभी थोड़ा डिराइव करके बताता हूँ। ये RP P लिख दें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये 1 करके होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से करके जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा 1/Rn तक होगा। यानी कि ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पे निकलकर फाइंड आउट होकर आता है। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होते हैं, फाइंड आउट होकर आते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन सब एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है, उसे मैं अब डिराइव करता हूँ। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखते हैं कि अब सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए जो भी आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, ये कैसे, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से एज्यूम दैट कि देयर आर n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद इन अ सर्किट विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पे एक सर्किट्स में क्या किया गया है कि R रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। चलिए यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, Rn रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया, ये इसका हो गया R1, N रजिस्टर को कनेक्ट किया गया, सॉरी R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, Rn हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सर्किट में कनेक्ट किया गया, और जिसमें जो वोल्टेज है V सेल है, ठीक है, वो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज V वोल्ट वाले बैटरी के साथ इसको क्या किया गया है, सर्किट में कनेक्ट किया गया है। कितने वोल्ट वाले सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है, V वोल्ट वाले। तो यहाँ से देखना है, तो V वोल्ट वाले है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वह I करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ की लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट A B C, यहाँ पे मान लेते हैं D, और यहाँ से मान लेते हैं पॉइंट E। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि इसके बीच का जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हो जाएगा V1। ठीक है, इसके बीच का जो वोल्टेज है यहाँ से ये मान लेते हैं V2, इनके बीच का जो वोल्टेज है वो V3, इसके बीच का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा। देखो अब अलग अलग हम पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग क्यों लिखे हैं, तो यहाँ से मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये बातें क्लियर है, द डिफरेंसेस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट और बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो ये करंट को फ्लो होने से क्या करेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा ना, चार्ज को फ्लो होने से। तो चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट्स में दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि V1 का डिफरेंस हुआ, उसी तरह से इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स के बीच में क्या डिफरेंस आया, तो V2 का डिफरेंस आया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस आया, V3 का डिफरेंस आया, इस पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस आया, Vn का डिफरेंस आया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले चीज जब यहाँ से हमें फाइंड करना हो, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमें R दिया हुआ है, I दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है, नहीं। तो अब यहाँ से देखो कि सबसे पहले अब सीरीज में हमें कनेक्ट करना हो, सारी चीजों कर लिए। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, चलो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप ओम्स लॉ से चलो। ठीक है, क्या से चलो, ओम्स लॉ से चलो। तो ओम्स लॉ में देखते हैं कि यहाँ से AB के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, नहीं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ से मान ले कि V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, कितना हो गया, यहाँ से हो गया V1। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर जो चले तो V1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो V इक्वल टू आई आर होता है नहीं, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1। बोलिए क्या हो गया, IR1 हो गया। चलो इसको फर्स्ट मान लो। इसी तरह से हम देखते जाए, आगे चलते जाए तो V2 इज इक्वल टू, तो V2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो IR2 मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लो। नहीं, IR2 करंट कितना है, I है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है, रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो यानी यदि V इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। सेम वैल्यू V3 के लिए, और V3 क्या हो जाएगा, तो IR3 हो जाएगा। नहीं, सेम वैल्यू Vn के लिए, तो Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू हो जाएगा IRN हो जाएगा। नहीं, अब मान लेते हैं कि सारे का क्या रहता है, एकदम सेम x का सबको बदली R1, R2, R3 और Rn के बदले में एक ही रजिस्टर होता, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू R होता, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता, R होता। तब वहां से हम V इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो V इक्वल टू वहां से हम कर देते हैं IR कर देते, V इक्वल टू क्या कर देते, IR कर देते। अब यहाँ से देखना है कि इस V, यही ना वोल्टेज, देखो यही वोल्टेज ना V1, V2, V3 और Vn में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ से चलो इसको देखो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 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 Vn। यू कैन राइट, नहीं लो राइट कर सकते हैं। तो राइट अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे अब देखो, तो चूंकि यहाँ से अब V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो V इक्वल टू हम लिखेंगे IR, नहीं तो V इक्वल टू हम यहाँ से लिख दिए IR इज इक्वल टू V1 के बदले क्या लिखे हैं, देखो तो V1 के बदले IR1 लिख सकते हैं ना, V2 के V2 के प्लेस पे IR2, V3 के बदले में IR3 और Vn के बदले में IRN लिख सकते हैं, ठीक है नहीं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो V1 के बदले में लिख दीजिए IR1, V2 के बदले में लिख दीजिए IR2, V3 के बदले लिख दीजिए IR3। इसी तरह से क्या हो गया IRN चला गया। नहीं, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि I को कॉमन ले लेते हैं, I को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा IR इज इक्वल टू I, अगर जो हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये जहां तक है RN। नहीं, I से I को हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। यहाँ से R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से करके प्लस RN। यानी कि इसी को अगर लिख दें कि R सीरीज इक्विवेलेंट इन सीरीज, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, और जहां तक है जितना है वहां तक हम वहां से लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के, एक्सप्रेशन आ गया हमारा किसके लिए आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिवर्स करके पीछे जाके आप इस चीज को देख लेंगे, वीडियो में पीछे जाके इस चीजों को आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए फाइंड करता हूँ एक्सप्रेशन, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए कि पैरेलल्स के लिए जो एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे फाइंड आउट होके, तो पैरेलल्स के लिए होता है R अपॉन RP इज इक्वल टू R अपॉन R1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, इस तरह से कर करके आगे तक चला जाता है 1 अपॉन Rn तक चला जाता है। नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या, तो इस तरह से करके हम क्या किए हैं कि यहाँ पे हम n बीच में n वाले को क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा हो गया R1 R2 R3 और ये Rn, R1 R2 R3 और ये क्या हो गया Rn हो गया, ठीक है। और इसे क्या किया कि V वोल्ट वाले बैटरी से क्या किया जाता है, सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। V वोल्ट वाले बैटरी से सर्किट में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जो I करंट को सर्किट में फ्लो करवाता है। लेकिन यहाँ से आने के बाद ये हो गया, मान लिया ये B पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट C
CD, ठीक है, जो भी हो गया यहाँ से, तो पॉइंट्स को छोड़, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि प्रत्येक पथ में ये I1 करंट फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा, I3 हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे करंट क्या हो जाएगा, IM। मतलब इतने पार्ट में ये पूरा का पूरा जो करंट था, ये पूरा का पूरा करंट इतने पार्ट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पूरा का पूरा करंट क्या हो गया, इतने पार्ट्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करंट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हम करंट को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इन सब सारे चीज़ों के लिए अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता तो उसका क्या होता है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाता करंट का जो वैल्यू हो जाता, करंट का वैल्यू I इक्वल टू V/R हो जाता है। यही वैल्यू आता नहीं, अगर ये सबके बदले एक ही रेजिस्टेंस होता, सिर्फ R रेजिस्टेंस होता, तो वहाँ पे क्या होता, करंट इक्वल टू क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। नहीं, लेकिन यहाँ पे करंट क्या है कि अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। इधर से मान लिए कि हमें I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज सब में सेम है, पहले ही बता दिया ना कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सब में सेम रहता है, लेकिन करंट अलग अलग हो जाता है, रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1। ठीक है, चलो इसको मान लो। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I2 इक्वल टू ले लिए, तो क्या हो गया, V/R2। ठीक है, इसे सेकेंड मान लो। I3 इक्वल टू क्या हो गया, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V/R3, और इसी तरह से करके IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V/RN हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तो अब यहाँ से ये सारे के लिए हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा कि अगर यहाँ से हमें क्या करना हो, सिर्फ I निकालना हो, तो I इक्वल टू हम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इस तरह से करके IN तक हम जा सकते हैं। नहीं, अब देखो I इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो I इक्वल टू V/R है, इसलिए यहाँ से हम V/R इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1। I1 के बदले V/R1, I2 के बदले V/R2, I3 के बदले V/R3, और IN के बदले V/RN कर दिए। इस तरह करके इसको थोड़ा सा बीच में डैश दे देते हैं, नहीं V/RN। चलो अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है सब में, तो सब में देख रहे हैं कॉमन मिल रहा है V। चलो हम क्या करते हैं कि यहाँ से V/R लिख देते हैं, और V को सारे से इससे V को कॉमन ले देते हैं। तो V को अगर जो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से करके क्या हो गया, यहाँ से 1/RN तक हो गया। V से V को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन निकल के आया, तो एक्सप्रेशन निकल के आया 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से करके यहाँ पे क्या हो गया 1/R। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, कि सीरीज के लिए क्या था कॉम्बिनेशन और पैरेलल्स के लिए क्या एक्सप्रेशन आया। तो दोनों एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे समझ लिए। अब यहाँ से बातें याद करने लायक क्या है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कब अप्लाई करते हैं और पैरेलल्स कॉम्बिनेशन को कब अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास 3-4 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रजिस्टर है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस को वो ऑफर कर रहा है, तो पैरेलल्स में उसे कब कॉम्बिनेट करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कॉम्बिनेट करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सीरीज में हम जब कॉम्बिनेट करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब जितना उसका रजिस्टर का जितना अपना वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, उससे ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस का अगर एक्सपेक्टेशन है, तब उसका कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, तब उसका कॉम्बिनेशन हम सीरीज में करेंगे। और जब मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तब वहाँ पे उसे हम क्या करते हैं, पैरेलल में कॉम्बिनेट कर देते हैं। तब उसे क्या कर देते हैं, पैरेलल में कॉम्बिनेट कर। जैसे कि अब यहाँ से हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है, R2 है यहाँ से रेजिस्टेंस जिसका 4 ओम है, ठीक है, और R3 है जो कि क्या है 8 ओम है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इन तीनों को वैसा कॉम्बिनेशन करना है जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तब इसका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम के लिए हमेशा
मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, सीरीज में कम्युनिकेट करेंगे, और मिनिमम के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। ठीक है, कैसे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इसको हम सीरीज में किए तो सीरीज में आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, यानी कि इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 14 ओम। देखो प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस वैल्यू 2 4 8, और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या मिला, इक्विवेलेंट वैल्यू हमारा मिल गया 14 ओम मिल गया, इक्विवेलेंट वैल्यू क्या मिल गया 14। तो हमें मैक्सिमम चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, उसे सीरीज में कम्युनिकेट करेंगे। मैक्सिमम चाहिए होगा तो किस में कम्युनिकेट करेंगे, सीरीज में। लेकिन मिनिमम चाहिए होगा तो उसे पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, 1/R3 इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम सबका कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 6 1 7, 1/RP इज इक्वल टू हो गया 7/8, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/7 ओम हो गया, यानी कि 1 पॉइंट लगभग समथिंग ओम आ गया। देखो कितना मिनिमम वैल्यू दिया, किसी का भी 1 था नहीं ना, लेकिन यहाँ से जो हम किए तो यहाँ से क्या आ गया, इसका कितना मिनिमम वैल्यू आ गया। तो जब मिनिमम चाहिए होगा तो पैरेलल में करेंगे, जब मैक्सिमम चाहिए होगा तो उसे हम सीरीज में करेंगे। नेक्स्ट इससे हम देंगे वीडियो जो होगा, इसका जनरली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके कम्पिटिटिव व्यू से देखें तो कम्पिटिटिव व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ऑफर किया जाता है। तो इस चीज़ को आप सही ढंग से अगर समझ लेंगे, माइंड सेटअप कर लेंगे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कुछ मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, जब इसका न्यूमेरिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट जब क्लियर करूंगा तो उसमें बहुत सारे ट्रिक को आप बताऊंगा, जो ट्रिकली बेस पे आप रेजिस्टेंस को क्या कर ले सकते हैं, फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें, और फिर से वीडियो को नहीं समझ में आया तो रिवर्स कर करके आप देखते रहें।